मुस्लिम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म है। दुनिया में कुल 57 मुस्लिम देश हैं, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिनकी आबादी 1.6 अरब से भी ज्यादा है। इन मुस्लिम देशों में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां गैर मुस्लिमों की एंट्री पर बैन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुस्लिम देशों की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दुनिया में मौजूद कुल धर्मों में से 3 सबसे प्रमुख धर्म हैं ईसाई, मुस्लिम और हिंदू। इनमें सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म के लोगों की है, जो कि लगभग 2.2 अरब है। इसके बाद बारी आती है मुस्लिम धर्म के लोगों की, तो इनकी आबादी 1.6 अरब के आसपास है। इसके बाद बारी आती है हिंदुओं की, लेकिन जहां दुनिया में कई मुस्लिम और ईसाई मुल्क हैं, वहीं हिंदू धर्म केवल भारत तक ही सीमित है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम देशों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं नाइजीरिया से। नाइजीरिया अफ्रीका का एक मुस्लिम बहुल देश है, एक छोटा सा देश है, और यहाँ की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ की कुल आबादी में 98% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, 98%, और बाकी की 2% आबादी दूसरे धर्म के लोगों की है। हालांकि एक बहुत ही गरीब देश है जो कि भारी कर्जे में डूबा हुआ है, जबकि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर देश है। लेकिन एजुकेशन की कमी और गरीबी के चलते आज ये देश काफी समस्याओं से जूझ रहा है। अब लिए चलते हैं आपको मोरक्को। मोरक्को भी नॉर्थ अफ्रीका का एक मुस्लिम देश है, जहां की कुल आबादी 3,19,50,000 है, जिसमें से 99% तक आबादी सुन्नी मुस्लिमों की है। और यहाँ के लोग इस्लामिक कानून के हिसाब से अपना जीवन जीना पसंद करते हैं। मुस्लिमों के बाद दूसरे नंबर पर ईसाई धर्म आता है। लेकिन यहाँ जो ईसाई हैं वो या तो काम के चलते यहाँ रह रहे हैं या वो टूरिस्ट हैं। मोरक्को एक कृषि संपन्न देश है और ये अफ्रीका की 5वीं सबसे संपन्न इकोनॉमी भी है। चलिए आपको ले चलते हैं यमन की ओर। यमन ये मध्य पूर्व एशिया का एक बहुत ही छोटा सा देश है। 2018 की जनगणना के अनुसार यमन की जनसंख्या 28 मिलियन थी। यहाँ की मुख्य आबादी मुस्लिम है, जिसमें से 65% आबादी सुन्नी मुस्लिमों की है और 35% आबादी शिया मुस्लिमों की है। वैसे यमन देश में खेती योग्य भूमि केवल 5% ही है, लेकिन यमन लोबान के उत्पादन के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लोबान जो जलाई जाती है, जिससे खुशबू उड़ती है, एक पेड़ की गाद होती है जिसमें बहुत ही अच्छी सुगंध होती है, वहीं से बनाया जाता है ये लोबान। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं ईरान की ओर। ईरान अरब देशों में मौजूद एक मुस्लिम देश है, जिसे पहले पर्शिया भी कहा जाता था। यहाँ की कुल आबादी 82.2 मिलियन है, 82.2 मिलियन है। इस आबादी में 90% आबादी सुन्नी मुस्लिमों की और 9% आबादी शिया मुस्लिमों की है, और बाकी के 1% यहूदी और हिंदू ईसाई वगैरह है। ईरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस उत्पादक देश है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अल्जीरिया। अल्जीरिया एक अफ्रीकी कंट्री है। यहाँ 3,72,10,000 मुसलमान रहते हैं। अल्जीरिया की जनसंख्या का 99.7% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है। इस देश की केवल 12% भूमि रहने लायक है। यहाँ के लोग इस्लाम के कानून को मानने वाले हैं। अल्जीरिया पूरी दुनिया में अपने खजूर के लिए प्रसिद्ध है, और इस देश में महिलाओं को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं, किसी और मुस्लिम कंट्री की सामने अगर देखा जाए तो। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश की कानून व्यवस्था में 70% महिलाओं का दखल है, और इससे मुस्लिम देशों में महिलाओं को लेकर बनाई गई रूढ़िवादी इमेज भी काफी हद तक टूटती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो कि काफी पिछड़ा हुआ है। पिछले कुछ सालों से वहाँ की राजनीति में चल रही उठापटक के चलते देश काफी पिछड़ गया है। तालिबानी शासन ने यहाँ कठोर नियम कानून बनाए हुए हैं। यहाँ आज तक आधे से ज्यादा घरों में बिजली की पहुंच नहीं है, और एजुकेशन के मामले में भी ये देश काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ की कुल आबादी 4.4 करोड़ से भी ज्यादा है। यहाँ भी 99.7% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है, और बाकी 1% से भी कम जनसंख्या दूसरे धर्म के मानने वालों की है। चलिए आपको लिए चलते हैं ट्यूनीशिया। पिछले साल तख्ता पलट होने के बाद से यह देश अपनी राजनीतिक उठापटक के चलते काफी चर्चा में रहा था। ये नॉर्थ अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। इसे मदीना का पुराना शहर भी कहा जाता है। इस देश की कुल आबादी 1.8 करोड़ के आसपास है, जिसमें 99% से ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है। लेकिन तख्ता पलट होने के बाद यहाँ के संविधान में कुछ बदलाव किए गए, जिसके चलते अब इस्लाम इस देश का राष्ट्रीय धर्म नहीं रह जाएगा। यहाँ की ज्यादातर आबादी सुन्नी है, लेकिन वो इस्लामिक कट्टरवाद का समर्थन नहीं करते। इसलिए यहाँ अब नियमों में
थोड़ी ढील दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं मॉरिटेनिया। ये भी उत्तर अफ्रीका का एक मुस्लिम मुल्क है। ये दुनिया का 28वां सबसे बड़ा देश है। इसकी कुल आबादी 4.4 मिलियन है। इस देश की 90% भूमि सहारा रेगिस्तान से घिरी हुई है। इस देश की 1/3 आबादी देश की राजधानी नौवाकोट में रहती है। इस देश की 100% आबादी मुस्लिम है, यानी कि यहाँ आपको इस्लाम के अलावा किसी और धर्म को मानने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इस देश के सभी लोग सुन्नी मुस्लिम हैं। इस देश को आतंकवाद के हिसाब से सुरक्षित नहीं माना जाता, इसलिए टूरिस्ट भी यहाँ से दूरी बनाकर ही रखते हैं और ना ही दूसरे लोग जो हैं वो दूसरे देशों से यहाँ आकर मॉरिटानिया में जाकर काम करना पसंद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं मालदीव्स। भारत में रहते हुए आपने मालदीव का नाम ना सुना हो ये मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इंडिया के सेलिब्रिटीज से लेकर आम इंसान भी अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए मालदीव जाना पसंद करता है। साउथ एशिया का ये छोटा सा देश चारों तरफ से समुद्रों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ आपको खूबसूरत बीचेस देखने को मिलते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया से पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या केवल 5,55,000 के आसपास है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपने खूबसूरत बीचेस के लिए प्रसिद्ध ये देश 100% मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ किसी दूसरे धर्म के इंसान को नागरिकता भी नहीं दी जाती। हाँ, यहाँ पूरी दुनिया से हर धर्म के लोग घूमने ज़रूर आते हैं, लेकिन वो केवल टूरिस्ट बनकर ही यहाँ रुक सकते हैं। उन्हें यहाँ बसने की इजाज़त नहीं होती और ना ही उन्हें यहाँ की नागरिकता मिलती है। इस देश की कमाई का 1/3 हिस्सा केवल टूरिज्म से आता है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस देश को टूरिस्ट के लिए सबसे सुरक्षित देश माना गया है विश्व भर में। दोस्तों, वैसे इन देशों के अलावा भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ मुस्लिम आबादी 95% से भी ज़्यादा, 95% से भी ज़्यादा है और वहाँ दूसरे धर्म के लोगों को प्रवेश करने की भी इजाज़त नहीं है, जैसे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना में किसी भी गैर मुस्लिम को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिलती। वैसे अगर आबादी की बात की जाए तो भारत में मुस्लिमों की कुल आबादी दुनिया के कई मुस्लिम देशों से ज़्यादा है। यहाँ 19,48,10,000 मुसलमान रहते हैं, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 14.9% है। इसके अलावा पाकिस्तान में 18,40,00,000 और बांग्लादेश में 14,40,00,000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। अगर इन तीनों देशों की मुस्लिम आबादी को मिला दिया जाए तो ये पूरी दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी से भी ज़्यादा हो जाती है और मुस्लिम आबादी के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, क्योंकि केवल इंडोनेशिया में ही भारत से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। वहाँ 22 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर मुस्लिम देशों में शरिया कानून चलता है। वहाँ इस्लामिक रीति रिवाजों के हिसाब से ही सारे काम लिए जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इस्लामिक कट्टरवाद में कमी आ रही है, जिसके पॉजिटिव इफेक्ट इन देशों के विकास पर दिखाई देने लगे हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी हमारी ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में।